नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाई एसएससी चंडीगढ़ आईसीटी का जो पोर्शन है ये 15 नंबर का आता है, आप सभी को पता होगा। इस 15 नंबर के अंतर्गत जो 2022 में पेपर हुआ था उसकी आपने आंसर की भी देख ली होंगी और आपने पेपर भी देख लिया होगा अब तक लगभग सभी बच्चे ने जो भी चंडीगढ़ पीआरटी की तैयारी कर रहा है। आज हम जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें डिटेल से करेंगे। डिटेल से करने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन था उसकी हम इंफॉर्मेशन देंगे एक्स्ट्रा भी, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने एक फुल फॉर्म पूछी कि RFID की फुल फॉर्म क्या है। देखिए इसकी अगर मैं बात करूं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। पर इससे रिलेटेड हमारी और कौन कौन सी फुल फॉर्म आ सकती हैं या इम्पोर्टेंट है, कुछ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो कि बेसिक है, आप सभी ने पता भी होगा। तो हमारा ज़्यादातर यहाँ पर इसमें फोकस रहेगा भाई कि जो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो दें हम हर क्वेश्चन के साथ। देखिए कई इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। फुल फॉर्म की मैं बात करूं HTTP, इसकी फुल फॉर्म सभी को पता होगा और कई बार आपके पेपर में क्या है पूछी भी जाती है। फिर नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं FTP की फुल फॉर्म भी हम पूछ सकते हैं। SMTP की फुल फॉर्म भी आ सकती है। और फिर अगर बात करूं UDP, इसकी भी फुल फॉर्म आ सकती है। अगर मैं बात करूं TCP, इसकी भी फुल फॉर्म आ सकती है। तो जो भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होंगे उनकी हम बात करेंगे और इनकी फुल फॉर्म भी क्या है हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई बच्चा भाई आईसीटी के नोट्स लेना चाहता है तो भाई वह हमको व्हाट्सअप कर सकता है। नीचे आपको व्हाट्सअप का लिंक मिल जाएगा। 70 रुपये के अंतर्गत आपको आईसीटी के क्या है कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे और आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले HTTP की फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, ये तो सभी को पता भी होगी। फिर आता है FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और अगर मैं SMTP की बात करूं तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर मैं UDP की बात करूं तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। और अगर मैं TCP की बात करूं तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन उसने पूछा RFID की फुल फॉर्म क्या होती है, हम सभी ने बता दिया, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होती है। कुछ मेरे को लगता था कि उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट और हैं जो कि आने की उम्मीद है, तो वो भी मैंने क्या है आप सभी को बता दी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फायरवॉल। सबसे पहले फायरवॉल के बारे में इसने बात की। क्या पूछा कि फायरवॉल प्रत्येक खालिस्तान की जांच करता है जो आंतरिक नेटवर्क में प्रवेश कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं। कि भाई फायरवॉल जो है किसकी जांच करता है। सबसे पहले हमको फायरवॉल के बारे में पता होना चाहिए होता क्या है। ध्यान से सुनना भाई, फायरवॉल होता क्या है। देखिए अगर मैं फायरवॉल की बात करूं, फायरवॉल एक क्या है, सबसे पहली बात तो एक सुरक्षा नेटवर्क है। अगर हम बात करें, अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि फायरवॉल की बात करूँ क्या है, ये एक सुरक्षा नेटवर्क है, ठीक है भाई। क्या करता है, जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है। कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा इंटरनेट आता है या हम लेते हैं या छोड़ते हैं,
तो उसमें क्या करेगा, ये निगरानी करेगा। किस चीज़ की निगरानी करेगा, उसकी सुरक्षा से लेकर निगरानी करेगा। सुरक्षा से मतलब आप क्या समझते हैं कि भाई जो भी नेटवर्क ट्रैफिक होगा उसको फिल्टर करेगा, ठीक है। हार्डवेयर हुआ या सॉफ्टवेयर हुआ, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और सुरक्षा कब प्रदान की जाती है, जब कोई भी चीज़ किससे बचाई जाती है, वायरस से बचाई जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये सुरक्षा उपकरण है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है भाई, वायरस से बचाने के लिए क्या है, सुरक्षा करता है कि भाई हमारा इंटरनेट के थ्रू क्या है, वायरस ना आ जाए। तो उससे बचाने के लिए क्या है, ये सुरक्षा करेगा। उसमें हार्डवेयर हुआ या सॉफ्टवेयर हुआ, उसको भी क्या है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आया। फायरवॉल मेरे ख्याल से आपका सभी को समझ में आ गया। फिर बता देता हूँ फायरवॉल क्या होता है कि भाई फायरवॉल एक सुरक्षा नेटवर्क है जो कि हमको क्या है, इनकमिंग हुआ या आउटगोइंग नेटवर्क हुआ, जो उनमें इनकमिंग या आउटगोइंग नेटवर्क का जो ट्रैफिक होता है उस पर क्या है, निगरानी रखता है। और वो क्या करता है, और सुरक्षा नियमों का एक सेट आधार करता है जो कि डाटा पॉकेट्स को अनुमति देता है या फिर ब्लॉक कर देता है। किसको अनुमति देगा, ये डाटा पॉकेट्स को अनुमति देगा, ठीक है। और किसको सुरक्षा प्रदान करेगा। या फिर ये बोल सकता हूँ कि फायरवॉल क्या करता है, ये वायरस से बचाने के लिए है। किससे, वायरस से बचाने के लिए। आपके उसमें नेटवर्क में के थ्रू क्या है, वायरस तो नहीं आ गया, तो उससे हम अलग क्या भी करते हैं, जैसे कि एंटीवायरस भी हम क्या है, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। फिर अगर और बात करें हम कि जो पॉकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है किस ओएसआई लेयर पर काम करता है, अगर इस टॉपिक से आगे क्वेश्चन उठाता है तो ये भी उठा सकता है। अगर आप एक क्वेश्चन ये भी याद कर सकते हैं कि पॉकेट फिल्टरिंग फायरवॉल किस ओएसआई लेयर पर काम करता है। तो किस पर करता है भाई, ये दो पर काम करता है। कौन कौन से पर, एक तो ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर, इन दोनों पर क्या है, ये काम करता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है अगर इस टॉपिक से फिर क्या है आपका देता है तो, ठीक है भाई। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अब क्वेश्चन भी कर लेते हैं कि फायरवॉल प्रत्येक की जांच, क्या बोला मैंने, ये किसकी जांच करता है, डाटा पैकेट्स की क्या है, जांच करता है। ना कि ईमेल यूजर्स की करता है, ना कि अपडेट से रिलेटेड है, ना कि कनेक्शन से रिलेटेड है, क्योंकि ये तो एक सुरक्षा उपकरण है जो कि हमको सुरक्षा प्रदान करता है वायरस से बचाने के लिए। और क्या है, डाटा पैकेट्स की क्या है, जाँच करता है। जो भी हमारा डाटा पैकेट आ रहा है या जा रहा है उसकी हमको क्या है, स्कैन करेगा, जांच करेगा, फिर हमको क्या है, अगर खराब लगता है तो उसको ब्लॉक भी कर सकता है, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वेब पेज बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। लगभग आप सभी को पता होगा। देखिए इन सभी के बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन ए पढ़ता हूँ, एफटीपी की मैं फुल फॉर्म ऊपर बता चुका हूँ, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसने क्या पूछा, वेब पेज बनाने के लिए। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम फाइल एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेज सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसका मतलब हो गया एफटीपी। तो फाइल ट्रांसफ़र से रिलेटेड तो होगा नहीं, क्योंकि फाइल ट्रांसफ़र के बारे में भी हमको पता चल गया। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल का भी आप सभी को पता चल गया होगा। यूआरएल देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है, आप सभी को पता होगा। पर यूआरएल क्या करता है, जैसे कि मैं आपको एक यूआरएल भेजूंगा और आप उस यूआरएल पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, या फिर जिस लिंक के थ्रू आप जा रहे हो डायरेक्ट उस चीज़ को क्या है, आप ओपन कर लोगे। तो एक प्रकार से यूआरएल एक नेविगेशन का कार्य करता है जो कि हमको डायरेक्ट उस चीज़ पर पहुंचा देता है, उस लिंक पर या उस यूआरएल पर क्लिक करने के बाद। तो यूआरएल भी क्या हमारा नहीं होगा, ठीक है। वेब पेज बनाने के लिए हम HTML का प्रयोग करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये क्या है? यह एक कंप्यूटर भाषा है। क्या है ये? यह एक कंप्यूटर भाषा है और जिसका उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं? कोई वेब पेज बनाने में या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाने के लिए इसका क्या है? हम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? या तो हम वेब पेज बनाने के लिए या फिर किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन बना रहे हैं उसका प्रयोग करने के लिए हम क्या है? वेब पेज का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंतर्गत मैंने सारे ऑप्शन आपको बताए भाई कौन सा ऑप्शन किसके अंतर्गत होता है। यूआरएल के बारे में भी बताया कि यूआरएल एक एड्रेस होता है या फिर एक लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, या फिर एक एड्रेस होता है जिसका हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करने के लिए। मान लीजिए मैंने किसी भी वेबसाइट का लिंक आपको या यूआरएल दे दिया, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे या फिर उस पेज पर पहुंच जाओगे। उसको हम क्या है? यूआरएल के थ्रू जा सकते हैं। एफटीपी के अंतर्गत फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। और एचटीएमएल के अंतर्गत, एचटीएमएल का मैंने फुल फॉर्म भी बताया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन बनानी है आपने या कोई वेब पेज बनाना है तो ये कंप्यूटर भाषा है तो इसका प्रयोग हम करते हैं। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? HTML हो जाएगा। तो देखिए जो साइड बाय साइड में जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट रहेगी और ये भी पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठा रहे हैं। देखिए कई क्वेश्चन इन चारों ऑप्शन से रिलेटेड थे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पता है जो वेब पेज के स्थान को निर्दिष्ट करता है या लोकेशन के नेविगेशन या लोकेशन की तरह कार्य करता है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि भाई जो यूआरएल होता है वह एक प्रकार से नेविगेशन या लोकेशन का कार्य करता है। मतलब क्या कि अगर मैं आपको एक यूआरएल दे दूंगा आप डायरेक्ट उसी लोकेशन पर पहुंच जाओगे। मान लीजिए मैंने वेबसाइट का एक यूआरएल दे दिया, आप उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट उस वेबसाइट की लोकेशन पर पहुंच जाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूआरएल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ 4 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले। कौन कौन सा टॉपिक? एक तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ठीक है, क्लियर। एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। जो ये 3 टॉपिक है ना आप सभी ने करने हैं। इसमें काफ़ी आपको जो शॉर्टकट की है वो भी करनी पड़ेंगी क्योंकि शॉर्टकट की काफ़ी पूछी थी। पिछली बार 4-5 शॉर्टकट की आई हुई थी और इन्हीं से आई हुई थी और आपको ये करने पड़ेंगे। आप नोट्स भी ले सकते हैं हमारे 70 रुपये में। नेक्स्ट देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक होता है तो उसकी शॉर्टकट की बताइए। देखिए जिस बच्चे ने कर रखा डायरेक्ट बता देगा भाई। हाइपरलिंक 2 चीज़ों को कनेक्ट करती है। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं। सबसे पहली बात हाइपरलिंक किस में? Ctrl+K। अगर जब आप Ctrl+K क्या है दबाओगे तो आपको क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक हो जाएगा। किसके अंतर्गत? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+K हो जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ इसमें आपने लगभग 20 के करीब क्या है शॉर्टकट की बनती है, वो सभी आप क्या है कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि इसने दिया भी कि Ctrl+Shift+F9 को जब मैं क्लिक करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा भाई? अनलिंक्स या फिर लिंक्ड फाइल क्या है? टेक्स्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? लिंक्ड फील्ड और टेक्स्ट। ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की ये हो जाएगी। क्लियर। जब मैं Shift+9 का प्रयोग करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि टॉगल फील्ड डिस्प्ले यूज कर रहा हूं। टॉगल फील्ड डिस्प्ले यूज कर रहा हूं। तो इस प्रकार से जो हाइपरलिंक भी बताया मैंने, हाइपरलिंक का की शॉर्टकट क्या है? Ctrl+K है। तो
तो इस प्रकार से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़िए, उसमें आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से फिर रिलेटेड आया। देखिए ऊपरला भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्टकट की पूछी और इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या है, शॉर्टकट की पूछी। इसमें क्या पूछा, इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट की क्या है, शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। अगर इसकी जगह दे देता डिक्रीज लेफ्ट इंडेंट, तो डिक्रीज की क्या हो जाएगी, Ctrl+Shift+M। तो ये क्या है, डिक्रीज लेफ्ट इंडेंट की हो जाएगी। जैसे कि इसने ऑप्शन दिया Ctrl+I, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इटैलिक। इटैलिक अगर आपसे इटैलिक की बात करें तो Ctrl+I हो जाएगा। जैसे कि Alt+I पूछा इसने, Alt+I क्या होता है, ओपन द जो इंसर्ट फाइल मेन्यू होता है वह हो जाएगा, ओपन इंसर्ट फाइल मेन्यू, ये क्या है, हो जाएगा। जैसे कि F10 पूछा, F10 क्या होता है, जैसे कि ओपन द मेन्यू बार हो जाएगा, या फिर जो करंटली हम एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं वो F10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद करनी है, F1 से लेकर F10 तक आपको याद होनी चाहिए। F1 जैसे कि हेल्प से रिलेटेड हो गया, हेल्प करना, ठीक है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से ये F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया। तो इस प्रकार ये F12 तक आपको यह क्या है, याद कर लेनी चाहिए भाई, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर शॉर्टकट की से रिलेटेड आ गया, पावर पॉइंट से। तो मैंने 3 टॉपिक बताए थे आपको, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल, इनसे क्वेश्चन आपको पूछता है। तो पावर पॉइंट में क्या पूछा, जब मैं न्यू स्लाइड जोड़ता हूँ, तो जब आप न्यू स्लाइड जोड़ते हो तो पावर पॉइंट में, तो उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, Ctrl+M हो जाएगी। Ctrl+ क्या है, M हो जाएगी, ठीक है। अब पूछेंगे Ctrl+N क्या होता है पावर पॉइंट के अंतर्गत, भाई न्यू प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये Ctrl+N हो गया, ठीक है। Ctrl+K क्या हो गया, अभी ऊपर बताया था हाइपरलिंक, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। Ctrl+M क्या हो जाएगा, न्यू स्लाइड, ठीक है। और Ctrl+ क्या हो जाए, O क्या हो जाएगा, ओपन डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको सारी शॉर्टकट की याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये जो ऑप्शन में थे मैंने आपको सारी बता दी है। अगर आपसे न्यू प्रेजेंटेशन के बारे में पूछे तो Ctrl+N बता सकते हो, ओपन डायलॉग बॉक्स के बारे में पूछे तो Ctrl+O बता सकते हो, हाइपरलिंक आपका पूछ लिया है Ctrl+K हो गया, मेन्यू स्लाइड आपका पूछ लिया है Ctrl+M हो गया। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को हम क्या बड़ी आसानी से क्या है भाई, याद कर सकते हैं, या फिर आप क्या है इन टॉपिकों को कर सकते हो। देखिए जैसे कि अगला क्वेश्चन फिर आया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या कह रहा है कि न्यूमेरिक एंट्री जो है इसके बारे में बताइए। तो ये हो जाएगा काउंट करना, तो क्या हो जाएगा, काउंट करना, ठीक है भाई, काउंट न्यूमेरिक, ठीक है। अब सम क्या होता है, सम इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सम क्या होगा भाई, किसी भी चीज की वैल्यू को क्या है, ऐड करना, या फिर ये बोल सकता हूं ऐड ऑल द वैल्यूज प्रोवाइड एज एन आर्गुमेंट। तो क्या कर देते हैं, ऐड क्या, सभी वैल्यू को बोल सकता हूं, ऐड ऑल द वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार नम क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से बोल सकता हूं नम एरर, ठीक है। क्या करेगा, ये एक कॉमन एरर है जो कि इनवैलिड न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ये बोल सकता हूं इनवैलिड न्यूमेरिक, ठीक है, वैल्यू, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो 3 टॉपिक मैंने बताए, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, इनकी जो शॉर्टकट की है ना भाई, ये जरूर याद करें, समझ गए।
तो इनको आप याद करोगे तो आप बड़ी आसानी से 4-5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट फिर इसी से रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसने क्या पूछा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो खाली स्थान का प्रयोग कर गणना की जाती है, तो किसका प्रयोग कर, सरणी का प्रयोग करके हम क्या है गणना कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। फिर मैंने पीछे जस्ट बताया था आपको कि भाई F1 से लेकर F12 तक आपको शॉर्टकट की याद होनी चाहिए। वही इसने पूछा कि स्लाइड शो किसके अंतर्गत होती है, F5 के अंतर्गत क्या है, स्लाइड शो आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, F5 स्लाइड शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि F2 है, F2 का मतलब क्या हो जाएगा, रीनेम। F2 का मतलब क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। F5 का मतलब स्लाइड शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि F7 है, F7 का मतलब क्या हो जाएगा, स्पेलिंग चेक हो जाएगा, तो बोल सकता हूँ स्पेल चेक। ठीक है, F9 है, F9 का मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्रेश डॉक्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से F1 से लेकर F12 तक आप याद करिए। 4 मैंने बता दिया है, बीच में 1-2 और बताया था, तो बड़ी आसानी से क्या आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि भाई जो वर्कशीट सेल है, वर्कशीट सेल में करंट टाइम या एंटर करने के लिए किस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। करंट टाइम की बात करेंगे भाई, करंट टाइम, अब नाउ की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाउ हो जाएगा। ठीक है, अब आता है जीमेल से रिलेटेड या ईमेल से रिलेटेड। यहाँ से भी एक आधा क्वेश्चन हमको काफ़ी बार देखने को मिल सकता है कि जो जंक ईमेल होती है, जब आप कभी भी, आजकल सभी ईमेल हम यूज कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जंक ईमेल क्या होती है, आप देख रहे होगे कि उसमें क्या होता है। जंक ईमेल को हम एक प्रकार से, इसका बोल सकता हूं मैं, जंक ईमेल को क्या बोलते हैं, स्पैम भी बोलते हैं। क्या है, स्पैम ईमेल भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पैम ईमेल हो जाएगा। अब ट्रेस क्या होता है, जब कभी भी आप खोलोगे, इसमें क्या करना होता है, डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के बाद जो आपने डिलीट किया है वह कितने दिन तक रहता है, इसके अंतर्गत 30 डेज के अंतर्गत क्या है आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ जाके क्या है डिलीट कर दी है, तो आप ट्रेस के अंतर्गत जाओगे, तो इसमें 30 डेज तक क्या है, जो भी चीज़ आपने डिलीट की है वो आपको इसमें देखने को क्या है मिल जाएगी। और जंक ईमेल का मतलब ही क्या है, स्पैम है, तो इसको हम क्या है, स्पैम बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ये भी आपका जीमेल से रिलेटेड हो जाएगा। कई क्वेश्चन बनते हैं जीमेल से रिलेटेड, आप टॉपिक से भी करोगे बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द वेब पर एक विशिष्ट कंप्यूटर और संपूर्ण वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ की पहचान करता है। अभी मैंने पीछे बताया था, दूसरी बार ये क्वेश्चन आ गया है। हाइपरलिंक तो क्या करता है, Ctrl+K करता है, ये आपने देख लिया। देखिए उसने बोला कि भाई कोई भी चीज़ हुई, मैं मेन पेज हो गया या वेब पेज हो गया, उस पर पहुँच रहा हूँ सीधा, तो कैसे पहुँच सकता हूँ, जब मेरे पास क्या हो, URL हो। उस URL पर क्लिक करके मैं डायरेक्ट जहाँ पर आप पहुंचाना चाह रहे हो, वेबसाइट के अंदर पहुंचाना चाह रहे हो, या किसी लिंक पर पहुंचाना चाह रहे हो, या किसी मुख्य पेज पर पहुंचाना चाह रहे हो, उसने बोला भी इसको मुख्य पृष्ठ पर। मुख्य पृष्ठ का मतलब है मैं डायरेक्ट आपको, जैसे कि कोई भी वेबसाइट मैंने ओपन की, मेरे को डायरेक्ट www लिख कर, या कोई भी वेबसाइट मान लीजिए www.chandigarh JBTPRT में डायरेक्ट खोलूँ, फिर गूगल पे जाके मैं 4-5 लिंक देखूँ, फिर उन पे क्लिक करके फिर मेन वेबसाइट पर जाऊँ, तो क्यों ना ऐसा मैं डायरेक्ट आपको URL ही दे दूँ कि डायरेक्ट आप चंडीगढ़ वाले मेन पेज पर चले जाएं। तो वही बात कर रहा है कि मेन पेज पर कब जाते हैं हम, जब हमारे पास URL होता है। ठीक है भाई, क्लियर। ये आता है F12। तो मैंने बताया अभी कि जो शॉर्टकट की हैं इनसे ही आपके 5-6 क्वेश्चन बन जाएंगे, काफ़ी, तो 6-7 तो मैंने ही बता दिए हैं। F12 क्या होता है, सेव एज। क्या होता है, सेव एज। तो एज जो सेव एज जो है F12 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर। अब देखिए जीमेल से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन हो रहा है कि भाई ईमेल एड्रेस बताना है कौन सा गलत है।
देखिए सबसे पहली बात तो हमको इतना सोचने की भी बात नहीं थी, क्वेश्चन हो सकता था, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। देखिए जब कभी भी ईमेल की बात करेगा तो उसके अंतर्गत ईमेल की ही बात कर रहा तो @ तो आएगा ही। @gmail.com हो गया, @yahoo.com हो गया, कुछ भी आपने बना रखा, फॉर एग्जाम्पल बना लीजिए, कुछ भी बना रखा है, पर जब कभी भी हम ईमेल की बात करेंगे तो उसमें हमको @ तो देखने को मिलेगा ही, हमको देखने को मिलेगा। जैसे कि डायरेक्ट हमने इसके अंतर्गत देखा @gmail.com हो गया, इसमें भी देखा @yahoo.com हो गया। पहले ना थोड़ा, हाँ, अगर आप कई साल पहले जाओगे 2000 आप 12 के अंतर्गत जाओगे या 11 के अंतर्गत जाओगे, वहाँ पर याहू का ही हम क्या है प्रयोग करते थे, और काफ़ी बच्चों ने yahoo.com पर अपनी आईडी भी बना रखी होगी और इसी का हम क्या है यूज भी करते थे। तो ये भी हम कर सकते हैं, पर इसके अंतर www. ये तो एक प्रकार से ईमेल थोड़ी हुई, ये तो एक प्रकार से वेबसाइट की तरह हो गया। क्या हो गया? ये तो एक प्रकार से वेबसाइट की तरह हो गया। ये हमारा क्या है गलत हो जाएगा। जब कभी भी हम गूगल पर जाते हैं, गूगल पर लिखते हैं www. भाई कुछ भी लिख देते हैं तो वह क्या हो जाएगा, एक वेबसाइट पर जा रहे हैं, हम किसी भी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, तो वेबसाइट खोज रहे हैं। तो इसमें अगर आप ये भी क्लिक करोगे ना, ये भी आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो खुल के आ जाएगा, पर ये एक ईमेल नहीं हुई। ईमेल के लिए हमको क्या चाहिएगा, @ क्या है उसके अंतर्गत जरूर देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है आप बड़ी आसानी से कर सकते थे। तो इस प्रकार से मैंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई, काफ़ी जो कि ऑप्शन थे उन ऑप्शन को भी सोल्व करने की कोशिश की, और कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बता देता हूं जो कि आपने करने चाहिए। कौन कौन सी टॉपिक हैं एक बार दोबारा बता देता हूं, कौन कौन से टॉपिक आप आईसीटी के कर लेंगे। सबसे पहली बात तो हमारे पास आईसीटी के फुल नोट्स हैं, आप ले सकते हैं 70 रुपीज़ में, और नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 8059982754। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक आएगा शॉर्टकट की कीजिए भैया आप, ठीक है। दूसरा टॉपिक आएगा फुल फॉर्म जो कंप्यूटर की बनती हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, कोई भी आप ऑनलाइन गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी आपके पास कंप्यूटर की बुक है उसमें भी आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तीसरा आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जितनी भी फुल फॉर्म बनती हैं। चौथा पावर पॉइंट। पांचवा एक्सेल। छठा नेटवर्क। ये टॉपिक तो आपको करने ही चाहिए। अगर ये टॉपिक कर लोगे तो चंडीगढ़ का जो पेपर है उसमें आपके 8-9 क्वेश्चन तो देखने को बड़ी आराम से मिल जाएंगे, बड़ी आसानी से आप 8-9 क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमने देखा भाई आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आईसीटी के और अलग अलग पार्ट लेके आएंगे, टॉपिक वाइज करवाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।